अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। सही है, हमारी 3.1 कवर हो चुकी है 1 से 6 तक और 8 ये हमारा कवर हो चुका। आज हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। अच्छा, स्टार्ट होने से पहले एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेगा। अच्छा, एक लाइन है मेरे पास, दो लाइन है मेरे पास। सही है, 3x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सही है, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी। तो आप कोई एलिमिनेशन मेथड लगा दें, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लें, या आप ग्राफ बना के कर लें जो आप लोग मैट्रिक में करके आए थे। सही है, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, उनसे कर लें आप। या तो एक और तरीका है हमारे पास जो यहाँ पर सेकेंड ईयर में है। इसको क्या, जैसे एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी ले लेता हूँ a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। सही है, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। और y के निकालने के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। सही है, इससे हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें a1 क्या है, a1 है 3, b1 है 1, c1 है 11। तो ये a2 है 2, b2 है 7 और c2 है माइनस 12। इनको फॉर्मूले में रखेंगे इस वाले, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएंगे डायरेक्टली। इस इक्वेशन के सोल्यूशन आ जाता है जब फॉर्मूले में रखने के बाद। ये बताने का मकसद ये था कि आज मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा आप लोगों को ये। अब मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। सही है, अच्छा एक चीज़ और, a1 x प्लस, एक काम करते हैं छोड़ दें, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर जो आपको कह रहा है कि इक्वेशन पैरेलल है यहाँ पर, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी ये होता है कि पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस a अपॉन b। तो क्या है, -3/2। ये आ गया m1 का स्लोप। इसी तरह m2 को निकालते हैं, -a/b। तो ये -3/2। तो m2 इक्वल्स टू m1। ये देखिए बराबर है ना, इसका मतलब है दोनों लाइन पैरेलल है। सही है, अच्छा तो इसका मतलब है अगर मैं कहूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, a1x प्लस, एक काम करता हूँ इसको छोड़ो, ये ले लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x, ये मैंने इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन है लाइन की। तो ये अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब है m1 इक्वल्स टू m2। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ मैं -a1 -a2 अपॉन b2। ये तो लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, तो a1 अपॉन b1 बराबर है a2 अपॉन
B2 के। ये समझ में आया आपको? यानी A1 और A2 बराबर है और B1 और B2 बराबर है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो ना तो उनका x का कोफिशिएंट और उनके y का कोफिशिएंट आपस में बराबर होता है। सही है? बराबर नहीं तो उनके दरमियान ये रिलेशन होता है। सही है? अगर आपसे कहूँ 3x + 7y + 5 = 0, एक इक्वेशन, ये एक लाइन की इक्वेशन, इसके पैरेलल एक और लाइन है, उसकी इक्वेशन बनाए। उसकी इक्वेशन मैं इस तरह से बना सकता हूँ 3x + 7y + k = 0। एक्स का कोफिशिएंट तो सेम होता है, सही है, लेकिन k का फर्क होता है ना। कभी कभी हो सकता है k भी सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पे भी k पता नहीं। तो ये हमारे पास आ गई पैरेलल लाइन की इक्वेशन। सही है? अब परपेंडिकुलर पे बात कर लेंगे जरा सी। आपको कोई बोला है 3x + 2y + 7, 2x - 3y + 11 = 0। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर। हमें कैसे पता चलेगा भाई? इसका स्लोप निकालते हैं पहले। m1 = -a/b, m1 = -3/2। इसका स्लोप निकालते हैं। m2 = -a/b और -2/-3। ये कैंसिल हो गया, m2 आ गया हमारे पास 2/3। अच्छा, आप देखते हैं पैरेलल है कि नहीं, वो थोड़े परपेंडिकुलर। तो -3/2 × 2/3, 3 कैंसिल हो, -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। सही है? एक काम करते हैं, ये तो हमने निकाली थी पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन। क्या थी? A1/B1 = A2/B2। ये याद रखिएगा, आगे बड़ी काम आएगी। सही है? परपेंडिकुलर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये इक्वेशन A1x + B2y + C2 = B1 कहता हूँ। सही है? A2x + B2y + C2 = 0। मैं कह रहा हूँ इधर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो यानी m1 किसके बराबर है? इसका -a1/b1 और m2 इसके बराबर है इसके -a2/b2। इसी के बराबर है। कोई मसला तो नहीं है? गलत तो नहीं करा कुछ? अब आपको पता है परपेंडिकुलर लाइन से क्या होता है? -1 होता है। पुट करता हूँ यहाँ पर a1/b1 × -a2/b2 = -1। ये -1 कैंसिल हुआ। a1/b1, b2 को उधर भेज रहा हूँ, -b2/a2। सही है? इसको यहाँ भेज रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि a1/b1 = -b2/a2। सही है? अच्छा, मैं अगर एक बात कहूँ, एक कंडीशन क्वेश्चन ले लेता हूँ 3x + 2y इस दूसरी जगह 11x + 97y + 103 = 0। ये बोलूँ इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन निकालो। ये इस तरह से है और ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक लाइन निकालो। तो बड़ा आसान से काम करेंगे। पहले इसका स्लोप निकालते हैं। m1 = -11/97, इसका स्लोप है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ मैं। ये देखें -11/97 = -b2/a2 था ना, यही था। अब देखें, अच्छा मैं क्या कह रहा था, -11/97 = -b2/a2 है। माइनस टू माइनस से कैंसिल किया, तो b2 क्या आ गया? 11 आ गया। a2 क्या आ गया? 97 आ गया। ये बात क्लियर हुई?
यानी मैं अगर इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी 97x प्लस 11y प्लस के इक्वल टू 0। के को हम लोग नीचे चलें। सही है जी। किसी को सवाल है कोई तो पूछ ले मुझसे। सब क्लियर है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गई। ये जो साइन होता है ना, इसका हमेशा इन्वर्ट आता है यहाँ। सही है। परपेंडिकुलर लाइन जब हम लिख रहे होते हैं, इसका इन्वर्ट यहाँ पे आता है हमेशा। अगर यहाँ पे अगर प्लस होता तो मैं प्लस लिख, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं प्लस लिखता। प्लस है तो मैं माइनस लिखूंगा। सही है। तो ये दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर, इनका स्लोप निकाल लेगा। परपेंडिकुलर लाइन ये। अच्छा, अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू 2, -1। एक पॉइंट ले लेता हूँ पहले तो मैं सो जाता हूँ 2, -1। इससे दो लाइन पास हो रही है। सही है। मैं कहता हूँ एक लाइन ये पास हो रही है इससे, और दूसरी लाइन ये पास हो रही है। सही है। दो लाइनें पॉइंट से पास हो रही। तो कहता हूँ L1, तो कहता हूँ L2। हमें इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। पासिंग थ्रू 2, -1, ये तो मैंने बता दिया। एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स of π/4 radians with the line 6x + 5 = 0। इसका मतलब है यहाँ पर एक लाइन होगी। सही है। इसको कहता हूँ मैं L3। सही है। और बोल रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है इससे। सही है, इससे एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल ऑफ π/4, π/4 रेडियंस का एक्यूट एंगल बन रहा है। इसमें ये बात हो रही है। यानी 2, -1 से दो लाइंस पास हो रही हैं जो कि इस लाइन के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल भी बना दिया, एक्यूट एंगल भी दे दिया उसने जो कि π/4 दिया उसने। सही है। फिर आगे चलते हैं। क्या करेंगे हम। तो मैं क्या कह रहा था, इस लाइन के स्लोप को मैं कह देता हूँ M2, क्योंकि ये लाइन 2 है। और इस लाइन के स्लोप को कह देता हूँ मैं M1, क्योंकि ये लाइन 1 है। ये लाइन 3 है, तो इसके लाइन के स्लोप को कह देता हूँ M3। अच्छा, अब सवाल में देखें क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन passing through 2, -1 and making acute angles of π/4 radians with the line 6x + 5। with the line मानी, अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं उसको, मैं हम लोग फ्रॉम और टू की बात करते थे ना एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। सही है। यानी हम लोग बात करते थे फ्रॉम द लाइन टू द लाइन। सही, यही बात करते थे। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह का करेंगे। देखें, फ्रॉम और विथ का एक ही मतलब होता है। यानी फ्रॉम उस लाइन से, या मतलब देखें विद द लाइन का मतलब बता रहा हूँ। ये देखें, ये जो है, ये मतलब इसने बोला है एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स ऑफ π/4 रेडियंस विद द लाइन 6x। यानी फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 6x प्लस ये वाली है ना 6x वाली लाइन, 6x + 5 = 5y = 0। तो फ्रॉम द लाइन
तो ऑटोमेटिकली 2 ये हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही ये यहाँ से फ्रॉम द लाइन, ये यानी ये फ्रॉम हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा। सही है, या तो ये ले लूँ या मैं ये कह दूँ फ्रॉम से 2। ये फ्रॉम है और ये 2 है। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने जब हमने हमेशा बात की थी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था, ये बन गए क्लॉकवाइज में। मैं बताता हूँ, ये वाला जो एंगल हो गया क्लॉकवाइज में हो गया ना, तो हम लोग फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वाला एंगल लेंगे, ताकि एंगल हमेशा, एंगल बिटवीन द लाइंस का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, ये अगर π/4 है यानी ये 45 है, तो ये तो 135 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज में। सही है, ये क्लॉकवाइज में चाह रहा था ये वाला जो है, इसलिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज वाला लिया। तो हम ये वाला लेंगे। जब इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाले होंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के लिए वो लेंगे 135 डिग्री लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। इस इक्वेशन, इस लाइन को, इस इक्वेशन को दोबारा बनाना ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। सही है जी। इसको मैं कहता हूँ L1 L2, ये पॉइंट है हमारे पास 2, -1, 2, -1। इसका स्लोप कहता हूँ M1 M2 और M3। ये इक्वेशन हमारे पास 6x + 5y = 0। सही है, इसमें क्या लेते हैं, पहले हम L2 के लिए कर लेंगे। 45 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम वाली लाइन ये है और 2 वाली लाइन ये है। सही है जी। तो हमें L2 की इक्वेशन निकालनी है, फॉर L2 इक्वेशन। सही है जी। अब क्या करता हूँ, ये लाइन है, इसका स्लोप निकालता हूँ। 6x + 5y = 0, M1 = -a/b, M1 = -6/5। सही है, ये आ गया इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या था, M3 का था हमने ना स्लोप। सही है, M3 का था, ये M2 वाला देख के M3 का था हमने। सही है, इसका स्लोप आ गया। अच्छा, M2 हमें पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेंजेंट थीटा = M2 - M from 1 + M2 M from। सही है जी। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा, हमें पता नहीं है। M2 -M from क्या है, -6/5। सही है, 1 + M2 × -6/5। अच्छा, टेंजेंट थीटा तो हमें पता है, टेंजेंट 45 डिग्री, ये देखें ना, ये बना रहा था फ्रॉम द लाइन टू द लाइन और एंटी क्लॉकवाइज में। सही है, = M2 + 6/5, 1 - 6M2/5। टेंजेंट 45 डिग्री बराबर होता है 1 के, कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ। M2 + 6/5, 1 - 6M2/5। इसको इधर भेजता हूँ, ये हो जाएगा 1
6m2/5 इक्वल्स टू m2 प्लस 6/5। सही है जी। m2 वाली सो इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ। 1 माइनस 6/5 इक्वल्स टू m2/5 प्लस 6m2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं था। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलसीएम दोनों साइड। 1/5 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6/5, यहाँ पे भी 5m2/5 6m2/5। सही है जी। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5 5m2 प्लस 6m2/5। 5 और 5 को कैंसिल करता हूँ, -1 इक्वल्स टू 11m2। m2 क्या आ गया -1/11 आ गया। सही है जी। हमारे पास कौन से लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया -1/11। सही है, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब क्या करते हैं हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। L2 की इक्वेशन, ये पॉइंट गिवन है हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना। 2, -1 पॉइंट है x1, y1 इक्वल्स टू 2, -1 और m2 इक्वल्स टू -1/11। तो वही हम वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m2 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/11 x माइनस, सॉरी ये उल्टा लिख लिया मैंने, -1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू -1/11 x माइनस 2। सही है, 11 को उधर भेजता हूँ। 11 इंटू वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 11y प्लस 11। ये पूरी तरह माइनस किया, उधर ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगी। तो हो जाएगा x प्लस 11y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। किस लाइन की क्वेश्चन आ गई, इस लाइन की क्वेश्चन आ गई। अब इस लाइन की बारी है, इस वाली लाइन की बारी है। इस वाली लाइन के लिए भी कर लेते हैं। अब इस वाली लाइन में देखें, m1 हमें पता नहीं, m3 हमें पता है -6/5, m3 है -6/5, m1 हमें निकालना है और थीटा 135 डिग्री। अभी ये दिखाता हूँ। मैंने क्या बात की थी, हम ये वाला एंगल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो एक तो ये तो फ्रॉम है और ये 2 था ना। ये वाला एंगल इसलिए लेंगे, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते थे ना। तो अब इससे ये m फ्रॉम हो गया और m2 तो यही है। सही वाली लाइन। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m फ्रॉम, सही है, 1 प्लस m2 m फ्रॉम। सही है जी। तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 क्या है हमें मालूम नहीं है, -6/5 1 प्लस m1 इंटू -6/5 और टेंजेंट थीटा की डिग्री 135 डिग्री लिखेंगे, जो कि बराबर था -1 के m1 प्लस 6/5 1 माइनस 6 m1/5। इसको साइड में भेजता हूँ। 1 माइनस 6 m1/5 इक्वल्स टू m1 प्लस 6/5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -1 6 m1/5 इक्वल्स टू m1 प्लस 6/5। इसको साइड पे लेके जाता हूँ, इसको साइड पे ले जाता हूँ। तो ये हो गया -6/5 m1 माइनस 6 m1/5। सही जी। तो इस यहाँ पे एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट, 5m1 माइनस 6m1/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया,
माइनस 11 इक्वल टू माइनस m1 और m1 आ गया हमारे पास 11। तो ये 11 आ गया m1। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया m1 इक्वल टू 11 और ये पॉइंट हमारे पास इसी लाइन के ऊपर है ना 2 कमा माइनस 1। तो वही फॉर्मूला लगा के y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस n। m1 हमारे पास 11 है तो 2 कमा माइनस 1 हमारे पास पॉइंट है। y माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो गया y प्लस 1 11x माइनस 22। सही है, इन दोनों को छट लिया था 11x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस 23 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई दोनों लाइन्स की इक्वेशन। सवाल में मानते थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं कि नहीं हो। तो ये हमारे पास दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई जो सवाल में पूछा था। सही है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखें, ये वाला आप खुद करेंगे, ये भी आसान है। अच्छा, इसमें जरा देखने जाओ तो यानी दो लाइन पास कर रही है 3 कॉमा माइनस 2 से, ये और ये लाइन, इनकी इक्वेशन हमें निकालनी है। सही है, थोड़ी सी ऐसी बन गई। एक मिनट, ये क्या होगा? सही है, दो लाइन पास कर रही है L2 और L1 और एंड इट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन। इस लाइन से एंगल बना रही है इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी लाइन। अब यहाँ पे आ गया कि एंगल यहाँ से है, समझ में आई बात? अब टू ये वाली लाइन है और फ्रॉम ये वाली लाइन। सही है, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाला लेंगे जो कि ये है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। सही है जी। किसी को कोई सवाल? ये अगर समझ में नहीं आया तो पूछ ले मुझसे, मैं और क्लियर कर दूँ। समझ में आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं। सही है, इसमें फिर हम ये वाला एंगल लेंगे। सही है, अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया था, 9 आज हम भी देखेंगे, 9 और 10 आज भी देखेंगे। अच्छा अभी देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बात क्या हो रही है? एक लाइन है 3x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सही है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी -2,5। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन पे जो कि 90 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ, फिर जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये निकाल लेता हूँ। अब देखें, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ स्लोप मालूम करना है। इससे स्लोप निकालते हैं। एक सेकेंड, 3x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? मैंने बताया था, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कोफिशिएंट्स एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, वो इस तरह होगी कि x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0। सही है जी। इसका कोफिशिएंट x के पास आ गया, इसका कोफिशिएंट y के पास आ गया और साइन इन्वर्ट कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके, जो कि ये लाइन।
अच्छा प्लस के की वैल्यू कैसे निकालें, इसमें ये दोनों पॉइंट पुट कर देते हैं, -2 5 प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें के भी पॉइंट निकल जाएंगे, के इक्वल्स टू 3 5 15, के इक्वल्स टू आ गया 17। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। सही है जी। तो ये क्या हो गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कोई मसला ही नहीं है। अब दो लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको आता है, इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो कि हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि ये बोला था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के पैर के कोऑर्डिनेट, और जो पैर ये है, ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस से -2,5 से 3x प्लस वाई, सिर्फ ये परपेंडिकुलर, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था। कहाँ चले गए, एक सेकंड, और कहाँ, इन दो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप उनके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है जी। 11 में बस ये करना है। अब आगे चलते हैं, किसी को सवाल तो पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा आगे चलते हैं फिर। 11 हो गया हमारे पास, एक सेकंड में चीज़ें, अच्छा 17 को देखें, 17 देखें, 14 हमारा रह गया अभी, 14 में देख थोड़ी देर, ये भी वही है, पॉइंट P is the foot of the perpendicular dropped from the origin to a straight line। ये कह रहा है, मैं बना देता हूँ जरा सा कुछ, सही है, क्या बोल रहा है, 2,3 is the foot of the perpendicular dropped from the origin, बुलेट 2,3 परपेंडिकुलर का फुट है, और वो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप हुआ है, वो ओरिजिन से ड्रॉप हुआ, सही है, तो उसका फुट है 2,3, सही है, फ्रॉम द ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन के ऊपर आके गिरा होगा, तो ये एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर आके गिरा होगा, हम ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो कि हैं 2,3, सही है, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, कोई मसला नहीं है, हमें 2 पॉइंट मिले हुए, 0,0, सही है, इसका स्लोप निकालूंगा मैं, इसका स्लोप अगर m1 आएगा तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लूंगा -1/m1 के फॉर्मूले से। तो ये अब हमारे पास जब इस लाइन का स्लोप आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो लाइन की इक्वेशन निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, x माइनस x1 के जरिए, सही है जी। अच्छा 18 में देखें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x एंड हैज अ y इंटरसेप्ट -3, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं। So, एक लाइन ले लेता हूँ मैं, तो ये है, अब क्या बोला जा रहा है, ये एक इक्वेशन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ x,
यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी ये गलत कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सही है, बिल्कुल पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, सही है जी। एंड हैज अ वाई इंटरसेप्ट -3, वाई इंटरसेप्ट क्या है, -3, -3 नीचे की तरफ होगी और मैंने ऊपर की तरफ बना ली, उसका कोई मसला नहीं, सही है। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, -3 है, और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी b इक्वल्स टू -3 और a इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की लाइन लिखनी है। अभी क्या दी हुई है, लैम्डा प्लस सॉरी 2 म्यू -3 एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सही है जी। ये है इस लाइन के क्वेश्चन। अब क्या है, पहले तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सही है जी, तो हम लोग उसको काफी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं इसका स्लोप बताएं, आपको पता है एक्स एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल होती है इसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता, जो भी लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से कट ही नहीं कर रही है, कहीं कट नहीं कर रही है, तो एंगल ही नहीं है कोई, एम इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा, एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, एम इक्वल्स टू टेंजेंट 0, तो एम इक्वल्स टू 0 हो गया कि नहीं हो गया, सही कह रहा हूँ। तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, -a/b, ए पूरा ये है, माइनस सॉरी लैम्डा प्लस 2 म्यू -3 2 लैम्डा माइनस यू प्लस 1, सही है। स्लोप 0 है, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू -3, सही है जी, और यह है 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको पूरा भेजता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू -3, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, ये टर्म पूरी 0 है, सही है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0, तो ये 0 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस यू प्लस 1 वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये एक चीज़ देखते हैं, वाई इंटरसेप्ट क्या था, -3 था, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ +1 इंटू -3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया, माइनस म्यू मल्टीप्लाई करता हूँ, -6 लैम्डा प्लस 3 म्यू -3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हुआ, 3 म्यू प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3 म्यू इक्वल्स टू -6, म्यू इक्वल्स टू -6/3, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू भी आई है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब देखें, ये मेरे पास, अब आपको पता है, एक चीज़ तो पता होगी, एक सेकंड, एक्स एक्सिस से जो लाइन पैरेलल होती है, सही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर आपको याद हो,
2.5 y माइनस बी इक्वल टू 0 होती थी, यही क्वेश्चन होती थी ना, जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन ये होती थी। सही है जी। उस इक्वेशन में क्या होता था कि एक्स पूरी वाली टर्म पूरी 0 होती थी। सही है जी। तो हम लोग यही करते हैं इस इक्वेशन के साथ, क्या करते हैं, इक्वेशन को उधारते हैं वापस, लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1 वाई प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन निकल के आई थी एक, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, म्यू पुट करता हूँ, प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया -4 -3, तो ये हो गया लैम्डा इक्वल्स टू -7। सही है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू -7 भी और म्यू इक्वल्स टू -2, -7 प्लस 2 इंटू -2 -3x प्लस 2 इंटू -7 -2 प्लस 1 बाय प्लस 6 इंटू -7 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, एक सेकेंड आई थिंक सो कहीं मिस्टेक कर दी हमने शायद, एक सेकेंड, -3x लैम्डा इक्वल्स टू, एक सेकेंड चेक करने में मुझे। अच्छा देखें, ये जो था माइनस पूरे के साथ था, -a/b होता है ना फॉर्मूला स्लोप का, तो यहाँ मिस्टेक आई थी, ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं, माइनस को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ मसला आ गया था, देखा। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो लैम्डा इक्वल्स टू +7 हो जाएगा, +7 +7 +7। सही है जी। 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 प्लस 1 y और 6 7 ज़ा 42 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 7 x प्लस 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 17 y प्लस 51 सॉरी इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हुआ, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 17y प्लस 51 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, यहाँ पे जो पूछा था। अच्छा फिर इसी तरह ये लाइन ये भी हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, इसी तरह करना है कुछ। इसमें जो बोल रहा है, क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूँ, बना देते हैं। सही है जी। अच्छा अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द टू लाइन, ये दो लाइन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। तो ये कह रहा है कि एक लाइन ये है, सही है, और एक लाइन ये है, सही है, थोड़ी सी आगे पीछे है शायद। ये दो लाइन जो है ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक ऐसे पॉइंट पे जो कि एक्स एक्सिस पे, सही है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है जिस पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं कह दूं कि ये
इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 होगी और a कॉमा 0, और ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सवाल कैसे करें? अगर आपको याद हो, पहले मैं क्वेश्चन काटता हूँ। k माइनस 1x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन है के एक्स प्लस 2k माइनस 1 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें वो क्या रहा है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है a कॉमा 0 है, सही है। अगर आपको ऊपर जो मैंने भी फॉर्मूला बताया था वो अगर याद हो तो इसे सॉल्व बड़ी आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू, मैं देख रहा था फॉर्मूला, b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। x का ये था, y का क्या था, c1a2 माइनस c2a1 a1b2 माइनस a2b1। सही है जी। अब यहाँ पे पहले मैं a1 किसके बराबर है, k माइनस 1 के, b1 बराबर है k के, c बराबर है माइनस 5 के, c1 सॉरी। अच्छा, a2 बराबर है k के, b2 बराबर है 2k माइनस 1 के, और c बराबर है c2 सॉरी 7 के। अच्छा, कौन सा वाला इस्तेमाल करूँ, ये वाला इस्तेमाल करूँ, ये वाला इस्तेमाल करूँ? देखें यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू a पता है, लेकिन यहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 पता है। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। 0 इक्वल्स टू c1 क्या है, -5, a2 है k, माइनस c2 है 7, a1 है k माइनस 1, और नीचे जो भी है उसको ऐसे जाने देंगे। देखते हैं क्या होगा। अब देखें, अब क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1, तो ये हो गया -5 के -7 के प्लस 7, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू -5 के -7 के प्लस 7। इसको ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 12 के प्लस 7 -12 के, सॉरी इसको उधर लेके जाता हूँ, 12 के इक्वल्स टू 7, तो k इक्वल्स टू 7/12, k की वैल्यू आ गई, k ही निकालने की। सही है, ये समझ में आया क्या करना है? तो सवाल को पूछें तो सही है। आज हमने क्या कर लिया, 7 11 भी कर लिया और ये 4 सवाल भी कर लिए। अब 14 रहेगा, 14 भी देख लेते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे। 14 आसान है, उसके पार्ट बस ज़्यादा है। अब 14 में देखो, find the equation of the line through the intersection of the line। तो ये एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से कर रही है और पासिंग थ्रू 2,1, यानी हमें ये दो लाइन की इक्वेशन है ना, सही है। इसको कहता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कहता हूँ 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दी है, सही है। बोला जा रहा है ऐसी इक्वेशन की लाइन निकालो, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कहाँ से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है, यानी एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी जो यहाँ से पास कर रही है। बहुत आसान है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेगा, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल ले। दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था उससे निकाल लें,
या आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी, जैसे आप क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कर दें, एलिमिनेशन कर दें, जो दिशा कर दें, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास ये पॉइंट निकल के आ जाएगा, x1 y1 निकल के आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। इसमें की इक्वेशन आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 x माइनस x1, आसानी से आ जाएगी ना। सही है जी, पार्ट 1 इतना आसान है। अच्छा, पार्ट 3 में देखेंगे क्या करें। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी इन दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, एक अलग लाइन है। अब बात करते हैं, इसको कहता हूँ L1, इसको कहता हूँ L2। तो ये L1 दिया हुआ, ये L2 दी हुई है। इसके इंटरसेक्शन से, यानी इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, इस लाइन से, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, सही है। एंड पैरेलल टू 6x प्लस 13 में, यानी इस लाइन से पैरेलल है वो, 6x प्लस 13y इक्वल टू 25, इस लाइन से पैरेलल है। तो इसकी लाइन के क्वेश्चन निकाल लें मुझे, इसको कहता हूँ L3, इसकी क्वेश्चन निकालनी, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप निकाल लेंगे, उसी फॉर्मूले से निकालने का मसला नहीं, आसान है। अब ये देखें, इसका अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से निकाल सकता हूँ, सही है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप आराम से निकल जाएगा इस लाइन के जरिए। इस लाइन का स्लोप बताएं जरा, 6x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। स्लोप क्या होता है, माइनस a अपॉन b, तो m1 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 3, m1 आ गया -2, तो इसका भी स्लोप -2 हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप आ गया, ये पॉइंट आप निकाल के इस फॉर्मूले से निकाल लें, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये तो, सही है जी। अब और बात कर लेते हैं। अब ये देखें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आता है, यहाँ पे है, सही है। ये पॉइंट है, इसको कहता हूँ L1, इसको कहता हूँ L2, सही है जी। इसके इंटरसेक्शन से, सॉरी मैं ये वाला कर रहा था, ये वाला इसके इंटरसेक्शन से, एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, पैरेलल एक्सिस, एक्सिस से मतलब ये लाइन, सारी लाइन की बात हो रही है, तो सारी लाइन की बात हो रही है, सही है जी। इस लाइन की बात हो रही है, तो क्या बात हो रही है, इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है मुझे। अब कैसे निकालेंगे इस लाइन के क्वेश्चन, पहले तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा, ए कॉमा बी कह देता हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूंगा। अब आपको अगर याद होगा, अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सही है, मैं कहता हूँ 1 2 3, और इसको कहता हूँ 1 2 3। अच्छा, अगर मेरे पास ये पॉइंट है, ये क्या है 2,3, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट बताया मुझे कोई, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,0, एक्स की वैल्यू तो 2 ही है और वाई की वैल्यू 0 हो गई ना इस पे, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जब मैं निकाल लूंगा, ये पॉइंट तो मुझे फौरन पता है, a,0, सही कह रहा हूँ, तो गलत तो नहीं है ना। तो बस हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया, तो हम लोग y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 वाले से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई मुश्किल नाम नहीं है, सही है जी।
अच्छा अब देखें, मैं ये वाली क्वेश्चन उसमें देखें, ये वाला सवाल मैं करके दिखाता हूँ। एक सवाल कर देता हूँ मैं। क्या बात हो रही है, दो इक्वेशन है। सही है, ये है एक क्वेश्चन और एक ये। सही है जी, यहाँ से इक्वेशन पास कर रही है, ऐसे ले लेगा, इस पॉइंट से इक्वेशन पास कर। सही है, ये इक्वेशन पास कर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। और बात क्या हो रही है, जो ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट बना रहे हैं ना, दोनों बराबर है। एक्स इंटरसेप्ट बराबर है वाई इंटरसेप्ट के, एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। सही है जी। तो जरा एक काम करता है, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है जी। अब क्या करते हैं, पहले तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ, फिर देखते हैं बाद में क्या करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें। पहले मैं a1 इक्वल्स टू 3 है, b1 इक्वल्स टू -4 है, b1 इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे a2 इक्वल्स टू 5 है, b2 इक्वल्स टू 1 है, a2 इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्या हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। -4, c2 है -1, b2 है 1, c1 है 1, a1 है 3, b2 है 1, माइनस a2 है 5, b1 है -4। तो ये हो गया 4 - 1 3, 4 20। तो ये हो गया 3/23। एक्स की वैल्यू आ गई 3/23। वाई के लिए भी निकाल लेते इतना। वाई का है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इक्वल्स टू c1 क्या है, c1 है 1, a2 है 5, c2 है -1 और a1 है 3। ये तो हमने निकाला है अभी यहाँ पे। तो ये मैं ले देता हूँ डायरेक्ट 23। सही है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3/23 इक्वल्स टू 8/23। ये हमारे पास इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सही है जी। अब ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे करता हूँ, x/a + y/b इक्वल्स टू 1। अब बात क्या हुई थी कि a इक्वल्स टू b है, x और y इंटरसेप्ट बराबर है। तो मैं ऐसे लिख दूँ y/a इक्वल्स टू 1। सही है, तो ये हो गया x + y इक्वल्स टू a। x और y की वैल्यू पता है हमें, यानी ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही होगी, तो x और y की जगह रख देता हूँ मैं। तो ये हो गया 3/23 प्लस 8/23 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/23। तो मैं इस वाली क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, x + y इक्वल्स टू 11/23। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 23 को साइड पे जा देता हूँ। ये हो गया 23x + 23y इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास आ गई इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। सही है जी। इसमें बस ये करना है। किसी को सवाल कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये दो पार्टी आसान है, सबसे जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। थोड़ी लंबी क्लास हो गई आज की,
लेकिन खैर में तो चलता है। तो आपके सवाल क्या है? 7 7 ये सवाल 7 11 14 17 18 और 19 एंड 20। 17 से 20 और 7 11 14 ये सवाल लाजमी कर लेगा। तो अगली बार हम आगे जाएंगे और इससे